चलिए, आप लोग को मैंने पिछले क्लास में देखा जाए तो मैंने एनसीईआरटी का 10.1 उदाहरण करवाया था मैंने, और उसको हम लोग क्या कहते सीखे थे कैसे हम लोग 8 समावेवी का निर्माण करते हैं, मतलब 8 समावेवी कैसे बनाते हैं C5H11 और Br का। ठीक है ना। वहां पे अलग अलग तरीके से हम लोग बनाना सीखे थे। और देखो, समावेवता का मतलब यही होता है कि संरचना अलग अलग होती है, और उस संरचना को हम लोग समझते हैं कि संरचना अगर अलग अलग बन रहा है तो उतना ही समावेवता वो दिखा सकते हैं। ठीक है ना। इसी सब चीजों को हम लोग पढ़ने के बाद फिर अगले टॉपिक पे आते हैं। जो हमारा टॉपिक है अगला, हमारा क्वेश्चन है 10.2 क्वेश्चन है, उदाहरण ये है, उसका आईपीएससी नेम करना है। और बहुत आईपीएससी नेम क्या होता है, समान होता है, बहुत कर सकते हो आपकी आसान होता है। ठीक है ना। और उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे कैसे आईपीएससी नेम को किया जाता है। ओके। और आते हैं हम लोग चीजों को समझते हैं। चलिए आते हैं, इसको करते हैं। जैसे हमारे हमारे पास क्या है, कुछ एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी है हमारे पास, एनसीईआरटी का ही हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण भी करेंगे, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन भी करेंगे, एनसीईआरटी का ही पार्ट नहीं प्रश्न भी करेंगे, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी करेंगे जिसे अभ्यास बोलते हैं। हर एक चीज एनसीईआरटी की ही फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि आने वाला जो चीज है हम लोगों का बोर्ड में सब एनसीईआरटी से ही आता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए क्या चीजें होती हैं। आ जाइए व्हाइट बोर्ड पे। अब बात करते हैं हम लोग उदाहरण 10.2 का। तो इसमें बोला है निम्नलिखित आईपीसी नाम लिखिए, और कुछ मैंने एग्जाम्पल उतार कर रख दिया है, लेकिन एग्जाम्पल उतारने की चीजें नहीं है। मेन मेन हमको क्या आईपीसी नेम कैसे किया जाए तो वो समझना है। ठीक है ना। आईपीसी नेम मैंने पहले भी बता चुका हूँ कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे। देखिए, स्ट्रक्चर को जो ओपन किया जाता है तो आईपीसी नेम समान हो, मतलब आसान हो जाती है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कैसे होता है। ओके, चलते हैं हम बात करते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है आपको कि हमारे पास कार्बन कितने हैं। तो हमारे पास एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे कुल, और एक कार्बन यहाँ पे, कुल 5 कार्बन है। तो पहले क्या करिए आप, इस कार्बन को बनाइए तो CH3 बना दीजिए। ठीक है। फिर इस कार्बन पे आइए तो एक कार्बन इनके साथ एक हाइड्रोजन है तो मतलब CH है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड लगा दो। फिर इस कार्बन पे आओ, कार्बन है, एक हाइड्रोजन इनसे जुड़े तो एक हाइड्रोजन जोड़ दो। फिर इस कार्बन पे आओ तो कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़े, एक हाइड्रोजन, इन्हीं के साथ एक जुड़े हमारे पास क्या, CH3, और इनके साथ क्या जुड़ गए हैं, Br। देखिए पहले आप क्या करिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमेशा स्ट्रक्चर को ओपन करना सीखिए। ठीक है ना। ये हमारे जिगजॉग पैटर्न है, इससे बनाया गया है, बुक में दिया है। लेकिन हमको क्या करना है कि इसको नॉर्मल तरीके से समझना है, कैसे इसको हम सिंपल बना सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल बनाने आना चाहिए। बस ये ध्यान दीजिए, एक कार्बन इधर है, एक इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, कुल मिला के 5 कार्बन हो गए। जैसे जैसे बॉन्ड था वैसे मैंने बॉन्ड लगा दिया। ठीक है। अब बात करते हैं सर कैसे आईपीसी नेम होगा। तो सिंपल सी बात है, काउंटिंग। देखिए काउंटिंग आपको आना चाहिए, काउंटिंग मैंने वहां पे पढ़ाया है। काउंटिंग क्या देखा जाता है, अनुलग्न, सेकंड अनुलग्न, फिर फर्स्ट अनुलग्न, फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्या, प्राथमिक पूर्व लग्न, फिर उसके बाद द्वितीय पूर्व लग्न। मतलब हम लोग इधर से जब इधर आते हैं तो काउंटिंग देखते हैं, और नामकरण करते समय इधर से इधर जाते हैं। कुछ ऐसे बेसिक चीजों से हम लोग समझते हैं, लेकिन हकीकत तो कुछ और है। लेकिन चीजें छोटे मोटे आईपीसी में से कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो चीजों को समझने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूं इधर से काउंटिंग करूंगा तो 1 2 3, इसको नहीं ध्यान देना, इसको ध्यान देना, क्योंकि हमारे पास क्या है, अनुलग्न है। ठीक है ना, सफिक्स है। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 इधर से आ रहा है, 1 2 इधर से आ जा रहा है, मतलब जिधर से डबल बॉन्ड हमको नजदीक पड़ेगा उधर से हम काउंट करेंगे। ठीक है। एकदम बहुत सिंपल सिंपल आईपीसी नेम होता है ना। अब काउंटिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5, क्योंकि हमको बड़ी श्रृंखला चुनना है। ठीक है ना। तो इसका नाम क्या करेंगे, तो नाम लिखते समय पहले हम क्या करेंगे, पूर्व लग्न को लिखते हैं, फिर आते हैं हम किसमें, अनुलग्न। ठीक है ना। तो पूर्व लग्न हमारा कौन है, ब्रोमीन है। तो ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो, और चौथे कार्बन पे, चौथे कार्बन पे यहाँ पे लिखेंगे 4 ब्रोमो। क्या लिखेंगे, 4 ब्रोमो। फिर क्या करेंगे, फिर कामा देंगे। हमारे पास कितने कार्बन है, 5 कार्बन, लिखेंगे पेंट, और हमारे पास डबल बॉन्ड है दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे लिख देंगे 2-इन, क्योंकि ये एल्किन समूह है ना, इन रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। और छोटा टॉपिक है हमारे पास। चलते हैं अगला, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है दूसरा, जो अगर हम बात करें इसमें भी देखना है। इस कार्बन के पास देखिए, यहाँ पे और कार्बन नहीं, बस यहाँ पे कार्बन है, एक कार्बन, इनके साथ 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, फिर बीच में डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ एक CH3 जुड़ा है तो ऊपर आप CH3 जोड़ दीजिए। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, नीचे भी आपका क्या है, CH3 है, फिर उसके साथ क्या है आपका Br है। यहीं से आप समझ सकते हो कैसे ओपन किया जा रहा है। हम लोग समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे ओपन किया जा रहा है। बहुत बड़ी चीज नहीं, फिर से बोल रहा हूँ मैं। ठीक है ना। बस ध्यान से आप व्हाइट बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है आईपीएससी ने। अब बात करते हैं सर काउंटिंग किधर से होगा, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा। सिंपल सी बात, इधर ही से नजदीक पड़ेगा तो 1 2 3 4। अब ये हमारे पास क्या है, एक समूह आ गए,
मेथिल समूह, ठीक है ना, एल्किल समूह होते हैं जहाँ पे इसको मेथिल बोलते हैं, और ये हमारे पास क्या है, ब्रोमीन। तो वही बात है, मेथिल और ब्रोमीन सब पूर्व लग्न है दोनों, तो दोनों को फर्स्ट लिखना है, लेकिन कैसे लिखें, हमको पता है कि यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, मेथिल, और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो जो पहला अल्फाबेटिकल देखा जाता है, एबीसीडी में जो पहला पहले आएगा अक्षर उसी को पहले लिखा जाता है। तो एम देखा जाता है और बी देखा जाता है, पहला अक्षर देखा जाता है, तो बी पहले आएगा कि एम आएगा, तो जाहिर सी बात है बी पहले आएगा, तो पहले बी को लिखेंगे, और किसने कार्बन पे, तीसरे कार्बन पे, तो लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो। फिर उसके बाद क्या करेंगे, मेथिल किस पे, 2 पे है, 2 डैश मेथिल। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 4 कार्बन है, लिखेंगे ब्यूट। इसके बाद दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पे 3, खत्म। इसका आईपीसी नेम हो गया। अब हमारे पास ये है, हमारे पास है, इनका भी आईपीसी नेम हमको करना पड़ेगा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ओपन नहीं कर रहा हूँ, यही सब समझ सकते हो। अगर मैं इसका बात करूँ तो इसका भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, और इसका स्ट्रक्चर में देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जगह हमारे पास कम हो गया है। मैं क्या करता हूँ, जो ये ब्यूट 1 इन लिखा हो ना, आप इसको क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए, और अपना समझ लीजिएगा क्या चीजें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। इसी का इसका नंबर नाम है, ये मैं यहाँ पे आपको बना दे रहा हूँ, जिसका जिसका नाम ऐसे समझ जाइएगा, इसका ये नाम है, ठीक है ना, और इसका ये नाम है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जिसका जिसका मैं ऐसे बना दूंगा तब समझिए कि इसका अलग अलग नाम है, ठीक है ना। ये पहले का है, ये दूसरे का है, अब मैं तीसरे का नाम बनाने जा रहा हूँ, तो इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। ये ब्रोमो समझ गए आप लोग, ये मेथिल समझ गए हैं, तो आप समझ जाइएगा। अब इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने का प्रयास करूंगा, तो एक यहाँ पे CH3 है, तो ऊपर CH3 है, ये है, ओके। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे कार्बन है, इस पॉइंट पे कार्बन, इस पॉइंट पे कार्बन है, कार्बन है। अब हाइड्रोजन के साथ फिर डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, फिर इसके बाद करूं तो मैं, फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ एक क्या जुड़े हैं, CH3 जुड़े हुए हैं। फिर हमारे पास क्या है, कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, तो इधर क्या है, CH3 है, तो नीचे CH3 करेंगे, और साथ में क्या कर देंगे, Br निकाल देंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। फिर आपको डबल बॉन्ड देखना किधर से नजदीक पड़ रहा है, उधर ही काउंट करना है हमको। इधर से काउंट करेंगे, बड़ी श्रृंखला चुनेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा। बड़ी श्रृंखला अगर चुनने का प्रयास करेंगे तो ये से यहाँ से लेकर ये ऐसे ऐसे यहाँ तक पूरा हो जाएगा बड़ी श्रृंखला, ठीक है ना। तो हमको बड़ी श्रृंखला चुनना है। अब इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, 1 2 पे आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो काउंटिंग हमारे इधर ही से होगा, 1 2 3 4 5। और फिर वही बात है, यहाँ पे हमको मेथिल समूह मिल रहा है, यहाँ पे ब्रोमो समूह मिल रहा है, तो पहले ब्रोमो को लिखेंगे। अब ब्रोमो को पहले लिखेंगे तो चौथे कार्बन पे, 4 कार्बन पे, तो 4 डैश ब्रोमो, ठीक है। हिंदी है तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो, हिंदी में भी ना यही नाम होगा, आप इंग्लिश में भी लिखो, हिंदी में लिखो, बात है कि अगर मैं हकीकत बताऊं तो इंग्लिश में आईपीसी नेम शुद्ध होती है, प्योर अगर आईपीसी नेम देखा जाए तो इंग्लिश में होती है, क्योंकि कहीं कहीं ई हटता है, ठीक है ना। तो कहीं कहीं ई हटेगा तो आप हिंदी में नहीं हटा पाएंगे, इंग्लिश में ही हटा सकते हैं ना। 4 ब्रोमो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है, डबल बॉन्ड के पहले तो हमारे पास मेथिल भी तो है, तो लिखेंगे 3 मेथिल। इसके बाद कौन कितना कार्बन, 5, तो पेंट लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, डैश 2 डैश इन। कंप्लीट कर लीजिएगा, इसका आईपीसी नेम है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इनका आईपीसी नेम, तो ये सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान देना है कि क्या क्या कैसे चीजें हो रही हैं, बहुत आसान होता है, ध्यान से सुनिए। अगला मैं स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूं, देखिए पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर ओपन करिए, हर एक चीज का स्ट्रक्चर ओपन करिए। चलते हैं इसका ओपन करते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, CH3। तो इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, फिर इसके बाद ऊपर क्या है, CH3, फिर इसके बाद यहाँ पे कार्बन है, कार्बन, लेकिन 2 हाइड्रोजन, तो CH2, फिर इनके साथ Br जोड़ दो, ठीक है। अब चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बाबू, थोड़ा ध्यान दीजिए क्या बता रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमको डबल बॉन्ड देखना है, इधर से मैं काउंट करूं, इधर से काउंट करूंगा अगर, तो 1 2 3 4। अगर मान लो मैं इधर से भी काउंट करूं तो 1 2 3 4। एक चीज देखोगे, इधर से भी 2 पे आ रहा है, इधर से भी क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, इधर से काउंट करा 2 पे, इधर से काउंट किया तब भी 2 पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये ब्रोमीन भी मिल रहा है। तो क्या होता है ना कि ज्यादा करके जब ब्रांच जहां पे नजदीक मिल रहे हैं तब काउंट करें, मतलब दोनों तरह के समान मिल रहे हैं, तो हमको ब्रांच को देखा जाता है कि इधर से ब्रांच नजदीक पड़ रहा है फिर, ठीक है ना। तो यहाँ से ब्रोमीन देखा जाए तो इधर से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, अगर इधर से काउंट करें तो 1 पे ही आ जा रहा है, तो हम लोग इधर से काउंट ना करके इधर से काउंट करेंगे। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर आप देखो ना, इधर से काउंट करें तब भी दूसरे पे, इधर से काउंट करें तब भी दूसरे पे, ये तो समान हो गए, लेकिन यहाँ पे हमको ब्रांच मिल जा रहा है ना,
तो जाहिर सी इधर से हम प्रोबेबिलिटी देंगे, ठीक है ना, और इधर से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे काउंट अगर जब 1 2 3 4 करेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा कि यहाँ पे फिर वही मेथिल मिल रहा है, हमारे पास क्या मिल रहा है, ब्रोमो मिल रहा है। तो 1 ब्रोमो, फिर क्या रहेगा आपका 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या हमारे पास 2 मेथिल, फिर उसके बाद क्या है ब्यूट, फिर किसने कार्बन पे दूसरे का 2 इन, 2 इन, ठीक है। एकदम आराम से उतार सकते हो, चीजें जो है हमारे पास बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझते रहिए बस, और छोटी छोटी चीजें हैं। अब इसको ओपन करेंगे, और इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको ओपन करने की बात करूंगा तो एक कार्बन है तो CH3, फिर उसके बाद हमारे पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, फिर एक हाइड्रोजन कार्बन है, फिर उसके बाद क्या है CH2 है, फिर क्या है Br। यही हाल इसमें भी है। इधर से देखो 1 2 पे आ रहा है, इधर से देखेंगे तो 1 2 पे आ रहा है, तो काउंटिंग इधर से करें क्योंकि Br भी मिल रहा है इधर से, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, अब ये हमारे पास इतने हैं, तो अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, वही 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो, फिर इसके बाद आपका क्या रहेगा डैश ब्यूट, इसमें मेथिल समूह नहीं है, ब्यूट डैश 2 इन, खत्म, ठीक है। अब लास्ट आते हैं, लास्ट को भी हम लोग आईपीसी नेम करते हैं। अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे हमारे पास कार्बन है, बस यही कार्बन है। इसको ओपन करेंगे तो CH2 हो जाएगा, फिर डबल बॉन्ड है, फिर उसके बाद C है, फिर इसके ऊपर CH3 है, फिर इसके बाद क्या हमारे पास है CH2 है, फिर उसके बाद क्या हमारे पास Br है। वही बात है, जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा इधर से काउंट करेंगे तो पहले P आ रहा है तो इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे भी मेथिल समूह मिल रहे हैं, यहाँ पे भी ब्रोमीन समूह मिल रहे हैं, तो हमको क्या करना है, ब्रोमीन मतलब हमारे पास क्या है हेलाइड समूह, ठीक है ना, कह सकते हैं हेलोजन में। अब इधर से अगर मैं बात करूं तो 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, तो इसके बाद क्या रहेगा 2 मेथिल, फिर इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास ब्यूट, नहीं प्रोप रहेगा, 3 कार्बन है तो क्या रहेगा प्रोप, प्रोप 1 इन, ठीक है। आप लोग इसको क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान से एकदम ध्यान से लगा के देखिए व्हाइट बोर्ड पे, जो चीजें आपको समझ में आए तुरंत पूछ सकते हो क्या चीजें होती हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ हमारे पास क्वेश्चन है जो कि हमारे पास 10.1 क्वेश्चन है, उदाहरण है हमारे पास, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कभी कभी क्या होता है बोर्ड में कई बार इसको पूछ चुका गया है यूपी बोर्ड में, और 5 नंबर में पूछा जाता है, सबसे बड़ी बात है कि 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इस पे आपको क्या करना है, फोकस बनाए रखना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत बड़ी चीज ये भी नहीं है, बहुत सिंपल सा चीज है, मैंने बताया था समाव्यवस्था, बताया था कि नहीं समाव्यवस्था क्या होती है, तो उस समाव्यवस्था को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टॉपिक को पढ़ेंगे कि समाव्यवस्था अलग अलग स्ट्रक्चर बनता है। तो ये सवाल में क्या दिया है कि C5H11 जो Br है इसका 8 संरचना बनाना है हमको, ठीक है ना, अलग अलग संरचना बनाना है, अलग अलग संरचना बनाएंगे तभी समाव्यवस्था कहलाएंगे, अगर एक जैसी संरचना अगर बना देंगे तो समाव्यवस्था नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हमको क्या करना है, फोकस करना है कि सर कैसे कैसे अलग अलग संरचना बनेंगे, चलते हैं हम लोग इसको समझते हैं और कैसे कैसे बनता है उसको हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक चीज ध्यान देना आपको, अलग अलग 8 संरचना तो बनाना है, साथ में आपको आईपीएससी पद्धति के अनुसार उनका नाम भी देना है, और साथ में आपको द्वितीयक प्राथमिक और तृतीयक भी बताना है, ठीक है ना। द्वितीयक प्राथमिक तृतीयक ये सब क्या होते हैं, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब चीजों को आपको क्या करना है, फोकस करना है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे निकालने आपको आना चाहिए, नहीं आ रहा तो हम लोग निकालेंगे भी, समझेंगे कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हम लोग संरचना बनाते हैं, देखते हैं पहला संरचना अगर देखा जाए तो पहला संरचना बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। पहला संरचना हमारे पास C5H11Br बनाना है, तो सिंपल सा बना दो, सीधे बना दो, CH3 CH2 CH2, इसके बाद क्या कर दो आप 1 2 3 4 CH2, फिर इसके बाद CH2 एक Br दो, सिंपल सा पहला स्ट्रक्चर देखोगे तो सिंपल सा है, इसको ओपन करो ना, देखना है 5 कार्बन है क्या, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है कोई बात नहीं। इसके बाद देखना है 11 हाइड्रोजन है क्या, 3 2 5 2 7 2 9 9 2 11, एक Br है क्या, एक Br है, बात खत्म, सिंपल सी बात है, एक संरचना हमारा बन चुका है, ठीक है ना। अगर मैं इसका आईपीसी नेम करूंगा तो वही होगा 1 ब्रोमो, क्या होगा 1 ब्रोमो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन पेंट सिंगल बॉन्ड है तो N। और एक चीज देखना है आपको कि कितने डिग्री है, तो सिंपल सी बात है, इस चीज को देखो आप कि जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, जिन कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे 1 डिग्री,
ठीक है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा, एक ट्रिक आपको अपनाना है। जैसे क्या होता है ना कि मैं चीजें हमेशा याद रख ले, 3 में से हमको कुछ घटाना है। 3 में से क्या घटाना है हमेशा याद रखना है। 3 में से हमको कुछ घटाना है और क्या घटाना है। यहाँ पे देख रहे हो जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन को देखना उसके पास कितने हाइड्रोजन है, और जितने हाइड्रोजन रहेंगे उतने में से 3 घटा देना, मतलब 3 में से उतना हाइड्रोजन घटा देना। मतलब यहाँ पे देखना है इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है तो 3 में से क्या कर देंगे, 2 हाइड्रोजन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1। ऐसे भी आप डिग्री निकाल सकते हो, किसी भी कार्बन का आप डिग्री निकाल सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूं, इस रूल हर जगह फॉलो होता है, हर कार्बन पे फॉलो होता है। जैसे अगर मैं बात करूं आपको, मान लीजिए CH3 है, C है, फिर यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है और इनके साथ Br जुड़े। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पे ध्यान देना आपको, ये कार्बन है, कार्बन के साथ कौन कौन जुड़ा है, 1 2 3, तो हमको समझ में आएगा ये कार्बन 3 डिग्री है, इसका मतलब ये 3 डिग्री बता रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं अगर रूल इस तरह से फॉलो करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन को ध्यान देना था। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, एक को नहीं, 0 है। तो क्या करेंगे हम, 3 में 0 घटा देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 3 डिग्री दिखा रहे हैं। और एग्जाम्पल आपको रख रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल आपको रख के दिखा सकता हूं मैं। जैसे मान लो CH3 है, यहाँ पे CH कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो और यहाँ Br जोड़ दो। ये कार्बन कितने डिग्री का, 1 2 2 डिग्री का है। लेकिन इस रूल से भी निकाल सकते हैं 3, एक हाइड्रोजन इस कार्बन के पास, एक घटा दो, 2 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन पास था तो 2 घटाया तो 1 आया था, यहाँ पे 1 को हाइड्रोजन नहीं तो 0 घटाया तो 3 आया था, और 3 में से 1 हाइड्रोजन तो 1 घटाया तो 2 है, तभी तो 2 डिग्री, ऐसे भी 2 डिग्री। तो तरीका है, ट्रिक है, ट्रिक को अपनाया जाता है और उसको याद किया जाता है। ठीक है ना। तो हम लोग को ट्रिक अभी समझना नहीं था, बस चीजों को हम लोग समझ लिए कि हाँ चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री आपको बताना तो ऐसे भी बता सकते हो। मेन तो पहले तो ऐसे ही देखा जाता है, अभी ट्रिक है, ट्रिक अपनाइए, ट्रिक आगे चलता है बहुत सारी चीजें। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला प्रोसेस करते हैं हम लोग। अगला हमारे पास क्या होती है, संरचना। ठीक है ना। अगला संरचना का अगर मैं बात करूं, अगला संरचना की अगर बात करूं मैं, तो हमारे पास आते हैं दूसरा संरचना। मैं इधर बना रहा हूं, कुछ नहीं करना है, इस ब्रोमीन को एक क्या कर दो, कार्बन की साइड कर दो, बस कुछ नहीं करना है। CH3 CH2 फिर CH2 करो आप, फिर इसके बाद CH2 CH, फिर इसके बाद क्या कर दो CH3 और यहाँ पे Br जोड़ दो। 5 कार्बन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कार्बन है, एक ब्रोमीन है, 11 हाइड्रोजन है। आप काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा, और इसका IPC नेम आप कर सकते हो, वही होगा 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, फिर इसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है तो पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N। आ रही बात समझ में, आ रही होगी बात मेरी समझ में। और तीसरा मैं बात करूं, तीसरा भी एग्जांपल आप ऐसे ही ले सकते हो, बस ब्रोमीन की साइड कर दो। मतलब देखो क्या है ना, मेन बात ये है, मेन बात ये है कि आपका IPC नाम अलग अलग आना चाहिए। ठीक है ना। IPC नाम अलग अलग आना चाहिए, संरचना आपका अलग अलग होना चाहिए। मतलब कभी IPC नेम एक दूसरे से मिल जाएगा तो संरचना अलग नहीं रहेगा, समावेशिता नहीं कहलाएगा। हमको संरचना भी अलग बनाना है और IPC नेम भी अलग करना है। अब इसकी डिग्री की बात करूं तो 2 डिग्री है, कितनी डिग्री है, 2 डिग्री। कैसे पता किए हम, या हाइड्रोजन घटा के पता कर लो, या इस कार्बन को देखो इधर और इधर कितने कार्बन, 2 कार्बन जुड़े होते, 2 डिग्री है। क्या मेरी बात समझ में आई। तीसरा अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, तो तीसरा हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, CH2, अब बीच में क्या कर दो, ब्रोमीन लगा दो, और इसके बाद क्या कर दो, CH2 CH3। चीज वही है, 5 कार्बन हाइड्रोजन 11 और हमारे पास ब्रोमीन 1 है। लेकिन इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, नाम करोगे तो 3 ब्रोमो आएगा, 3 ब्रोमो, फिर वही है पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो N, खत्म। अभी मैं 3 स्ट्रक्चर बनाया है, अभी हमको बनाना कितना है, 8, कुल मिलाकर अभी 5 बनाना है। ठीक है ना। कुल मिलाकर हमको क्या बनाना है, 5। चलिए अगर मैं आपको कहीं कि हमारे पास कितने डिग्री का होता है, तो आपसे मैं कह सकता हूँ कि अगर चेक करोगे तो ये भी कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। देखो हमको डिग्री बताते हुए चलना है। कैसे हम पता करें, या तो हाइड्रोजन 1 घटा दो 3 में से, या तो आप क्या करते हो, इस कार्बन को देखोगे 1 2। ठीक है ना। रूल दोनों आप फॉलो कर सकते हो। चलते हैं हम अगला, अगर करेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो अगला स्ट्रक्चर थोड़ा से अलग हो जाएगा। अब क्योंकि अगर मैं इधर से मैं घसकाता हुआ, मतलब ब्रोमीन को एक साइड इधर किया, पहले एक बार यहाँ पे था, फिर इसको उठा के यहाँ किया, एक बार यहाँ पे किया। अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा तो हो सकता है ये वाला नाम आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे करूंगा तो ये वाला नाम आ जाए, मतलब इधर उधर हम घसका नहीं सकते। अब कार्बन को इधर उधर करेंगे, मतलब चीजों को दोनों अब करना पड़ेगा। कहने का मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर हमको बनाना पड़ेगा। अगर मैं अगला बनाऊंगा स्ट्रक्चर, चौथा हमारा स्ट्रक्चर जो बनेगा, कितना हुआ, हाँ 3 हो गया ना, 8 बनाना है। चौथा अगर स्ट्रक्चर बनाऊंगा मैं तो कैसे बनेगा, इसको देखिए ध्यान से दीजिए, ध्यान दीजिए क्या होता है। अगर मैं इसको बनाने का प्रयास करूं तो मान लो CH, मान लो हमारे पास क्या है, CH2 है, फिर इसके बाद क्या है, CH2, मान लीजिए यहाँ पे CH3 किया मैंने, एक हाइड्रोजन घटा के, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ब्रोमीन जोड़ दिया, और ऊपर क्या जोड़ दिया, आपको इसको हटा दीजिए, CH3 जोड़ दिया। नाम चेंज करना हमको, सिंपल सी बात है, नाम चेंज करना है।
तो चीजों को समझिए कैसे क्या कर रहा हूं मैं, चीज को समझने का प्रयास करिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, अगर इसका नाम लिखूंगा मैं तो क्या होगा, 2 ब्रोमो डैश 2 मेथिल, फिर इसके बाद क्या रहेगा हमारे पास, ब्यूटेन, क्या रहेगा, ब्यूटेन, एक नाम ही हो गया हमारे पास। और इसका अगर मैं डिग्री पता करूंगा तो 1 2 3, यहाँ पे देखो एक को हाइड्रोजन है, 3 में से 0 घटाओ 3 आएगा ना, तो ये 3 डिग्री के, कितने डिग्री के, 3 डिग्री के। अगला स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा तो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आएंगे पांचवा, अगर बात करूंगा पांचवा स्ट्रक्चर की बात करूं तो फिर वैसे ही बनाना है, थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। अगर मैं बनाऊं इसको तो CH3, मान लो यहाँ पे मैंने C किया और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने CH3, ऊपर भी आपका क्या कर दिया CH3, और साइड में आपका क्या कर दिया CH2, और क्या कर दिया Br, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। हमको मेन देखो मकसद यही है कि हमारा स्ट्रक्चर अलग होना चाहिए और आईपीएससी नेम अलग होना चाहिए, समान नहीं होना चाहिए। अगर किसी से अगर एक समान मिल गया तो समझौता नहीं कहलाएगा। अब देखिए इसका अगर नाम करूंगा मैं तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, वही होगा हमारे पास, काउंटिंग इधर से करेंगे, काउंटिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3, ठीक है। और हमारे पास वही आएगा 1 ब्रोमो 2 डाई मेथिल, इसके बाद क्या रहेगा आपका प्रोपेन, क्या रहेगा प्रोपेन, इस चीज को ध्यान देना, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। अब अगला मैं स्ट्रक्चर बनाने का प्रयास करूंगा तो अगला हमारे पास कैसा बनेगा, छठवां स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो छठवां स्ट्रक्चर भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा है, तो ध्यान देना पड़ेगा आपको। ध्यान दे सकते हो आप लोग कैसे बन सकता है। अगर देखा जाए तो मान लीजिए CH3 है, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास क्या है Br है, CH, फिर इसके बाद क्या मैंने किया यहाँ पे क्या कर दिया CH3 जोड़ दिया, नेम समान नहीं होना चाहिए, हाँ सही है, फिर इसके बाद क्या कर दिया CH3, अब सही है। अब इसका अगर नाम करने का प्रयास करूंगा तो काउंटिंग इधर से होगा 1 2 3 4, ये रहेगा 2 डैश ब्रोमो, फिर इसके बाद क्या रहेगा 3 मेथिल, इसके बाद क्या रहेगा ब्यूटेन। देखा जाए तो हम लोग कितना स्ट्रक्चर बना लिए, 6 स्ट्रक्चर बना चुके हैं, ठीक है ना। 6 स्ट्रक्चर के साथ साथ डिग्री भी इसका बताना था, मैं इसका बताया नहीं डिग्री क्या होगा, इसका 1 डिग्री होगा, क्या होगा 1 डिग्री, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। और ये अगर बात करूं तो मैं, ये होगा 2 डिग्री, क्या होगा 2 डिग्री, डिग्रियां आपको बताना बहुत जरूरी है। अभी 2 स्ट्रक्चर हमारे पास बाकी है, 2 स्ट्रक्चर, एक काम करिए आप लोग बनाने का प्रयास करिए, हम तो बना ही रहे हैं, आप लोग भी बनाने का प्रयास करिए, फिर आगे हम प्रोसेस करते रहते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर हम अगला स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा भी स्ट्रक्चर बन सकता है जैसे कि वहां पे मैंने बना के देखा है। और अगर मैं 7वां स्ट्रक्चर बनाऊं, चलिए 7वां स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे बनता है हमारे पास। CH3, मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ब्रोमीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे CH2 कर दीजिए, और यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3 कर दीजिए, इसके बाद क्या कर दीजिए CH2 CH3, ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और इसका नामकरण क्या होगा, 1 ब्रोमो, काउंट करेंगे 1 2 3 4, 2 मेथिल, ये मिलना नहीं चाहिए किसी के पास, 2 मेथिल, फिर इसके बाद क्या होना चाहिए ब्यूटेन, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और बच गया है, उसको आप क्या करिए बनाने का प्रयास करिए, फिर इसके बाद हम बनाते हैं, ठीक है। आपके पास सोचिए अलग स्ट्रक्चर बन सकता है कि नहीं, अगर बन जा रहा है तो बनाइए, नहीं तो हम फिर इसको क्या करेंगे बनाएंगे, ठीक है, फोकस करिए। चलिए आप लोग शायद बना नहीं पाएंगे, लगता है हमें को बनाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 8वां अगर मैं बनाने का प्रयास करूंगा तो आराम से ऐसे ही बना सकते हो, सिंपल से ऐसे ही बनाइए, CH2 उनके साथ Br जोड़िए, फिर आप क्या करिए CH2 कर दीजिए, और यहाँ पे CH करके एक CH3 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे हमारे पास CH3 कर देंगे, तो हो सकता है अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा, हो सकता नहीं बन गया, ठीक है ना। और इसका आप नामकरण कर सकते हैं, मैं इसका नामकरण इधर कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो वही होगा 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो, इसके बाद क्या होगा आपका 3 मेथिल। आप चेक कर लीजिएगा कहीं पर आपको सेम आईपीएससी नेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और क्या रहेंगे ब्यूटेन, सेम मिल जाएंगे तो फिर आपका समय व्यवस्था क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर समय होता पता नहीं चलेगा समय व्यवस्था है, क्योंकि हमारा अलग अलग होना चाहिए, ठीक है ना, स्ट्रक्चर भी अलग होना चाहिए और आईपीएससी नेम भी क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। अगर मैं इस डिग्री की बात करूं कितने डिग्री का, तो 1 डिग्री का है, कितने का है 1 डिग्री का, ठीक है। और इसकी मैं बात करूं तो वो भी, ये भी कितने का है 1 डिग्री का। डिग्री आपको बताना बहुत जरूरी है, आप चेक कर सकते हो और इसको आप अच्छे से समझ सकते हो, और इसको नोट पे जरूर लिखिएगा सब चीजें, ठीक है। अच्छे से मेहनत करिए,
आपको समझ में आ गया होगा अगर देखा जाए तो। चीजें अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर अभी हमारा पार्टनीय प्रश्न है, उसको भी करेंगे हम लोग, स्ट्रक्चर बनाना है। कृपया यहाँ तक आप लोग करके हटिए, फिर उसके बाद पार्टनीय प्रश्न का अगले वीडियो में हम डालेंगे, उसको आप लोग बनाइएगा।